और चौथम प्रखंड के पास बागमती का संगम जो है कोसी से होता है। काली कोसी जो है ये बेलदौर के कजरी गवास गांव के पास मिलती है कोसी से। इस मायने में यहाँ कितना अद्भुत है, क्या इसका नजारा है इस धरती का, जितना मैं बोलूं या कम होगा। यहाँ हम उस पर चर्चा करने नहीं आए। लोग कहते भी कि कभी यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस धरती पर आए थे 1920 में, वही गोगिरी के जिस रूम में जहाँ कमरे में ठहरा उन्होंने, और उसमें सबसे ज्यादा आश्चर्य मैंने वो जो उनका जो है आज का जो ताजा याद कराता है, जो उन्होंने जो झोला अपना जो टांगा जिस खूटी में, आज उसे उसको याद जो है ना, उसके महात्मा गांधी बापू की याद ताजा हो जाता है। बापू यहाँ चरखा से सूत काट कर यहाँ स्वदेशी का अपनाने को लोगों को नारा दिया बापू ने। यह यहाँ की धरती जो है चौथम स्वतंत्रता सेनानी में कितना लोग आगे बढ़ के काम किया आजादी की लड़ाई में, दर्जनों से ऊपर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। शहीद महेंद्र चौधरी जी, शहीद कन्ना मंडल जी, शहीद लालजी यादव जी, नाम गिनाना नहीं चाहते हैं। यह कह सकते हैं कि यहाँ का जो है आजादी की लड़ाई में जो योगदान रहा है वो भुलाया नहीं जा सकता है। इतना बढ़ चढ़ के देश की आजादी के लिए यहाँ के लोग काम किया। आज हम आए हैं आपके बीच में दो बात करने के लिए। एक तो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ के जो मंच पर जो बैठे हैं सभी लोगों ने चर्चा किया है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। यहाँ के मट्टी के कणकण में जो है स्वाभिमान और संघर्ष भरा हुआ है। स्वाभिमान, आज जो कर्पूरी चर्चा हो रही है, जननायक कर्पूरी चर्चा, उसका भी सफलता और पूर्णता इसी दो चीज से है, स्वाभिमान से और संघर्ष से। स्वाभिमान का मतलब यह है ये सबसे निचले पौधान पर जो व्यक्ति है जिसकी चिंता, स्वाभिमान की चिंता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी करते थे, आज उनकी चिंता हमारे नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। संघर्ष का मतलब आशय यह है कि संघर्ष जो समाजवाद विचार है, धारा है, समाजवाद धारा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के सोच की उपज है, उस धारा को बनाए बचाए रखने के लिए संघर्ष करने की जरूरत पड़ी और उसको आकार देने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने आज करने का काम किया है। हमारे नेता, जब से आप लोगों ने बिहार के उनको बागडोर दिया, उनके हाथ में बागडोर सौंपा, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के उनके सभी आदर्शों, विचारों, सपनों को साकार करने का काम किया, धरती पर उतारने का उन्होंने काम किया। तब जाकर जो है अति पिछड़ा वर्ग में आत्मबल मजबूत हुआ और लोगों में विकास की भूख जगी। हमारे नेता ने न्याय के साथ समावेशी विकास का नींव रखा और विकास की जो उन्होंने काम किया, जिसका आयाम उन्होंने जो लिखा, देश दुनिया के नक्शे पर आज नीतीश कुमार जी का नाम जो बिहार के विकास उन्होंने किया है वो है। इतिहास बड़ा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सत्ता का उपयोग सिर्फ जनसेवा के लिए किया, आप सबों के लिए किया, जनता के लिए किया। जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले जो उपेक्षित समाज के जो लोग थे, जिनका बोल नहीं था, बोली नहीं निकलता था, उनको उन्होंने बोली देने का काम किया, उनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का उन्होंने काम किया। और अंग्रेजी अनिवार्यता जो आपके बच्चे पास नहीं कर पाते थे, अंग्रेजी अनिवार्यता के चलते वह अंग्रेजी अनिवार्यता को उन्होंने समाप्त करने का काम किया। और जेपी के जयंती के अवसर पर
उन्होंने मैट्रिक तक के जो है विद्यार्थी को, छात्र को जो है निःशुल्क पढ़ाई उन्होंने चालू कर दिया। वो घाट का, नदी नाले घाट का जो है कर माफ कर दिया। जो भूमि, जो अशिक्षित भूमि, जो 7 एकड़ भूमि, उसका लगान माफ कर दिया। और एक समय उन्होंने एक साथ एक दिन 6-6 हजार अभियंता, जो बेरोजगार अभियंता था, उनको नौकरी देने का काम किया। और सबसे ऐतिहासिक काम उन्होंने जो किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया, जिसके कारण उनकी सरकार चली गई। लेकिन आज मृत्यु के 35 वर्ष बाद भी पूरे आन बान शान के साथ उनका विचारधारा, उनका किए हुए काम पूरे हम सबों के बीच में मौजूद है। और आगे भी बिहार की राजनीति में 100 वर्ष आगे तक के जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम के बिना बिहार की राजनीति चल नहीं सकती। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम है। लोग कहते हैं महापुरुष का किया हुआ काम महापुरुष का मरता नहीं, महापुरुष मरते नहीं है, उनका किया हुआ काम बोलता है। वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम जितना उन्होंने किया, और जो छूट गया, तमाम उनके सपनों के, उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, सबको आकार देने का काम हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। जब वो सत्ता में हमारे नेता आए 2005 में, तो सबसे पहले उन्होंने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया, ताकि आपके जो यहाँ जो बैठे हैं, ज्यादातर अति पिछड़ा के लोग बैठे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति सब कैसे आपके मजबूत हो, इसके लिए उन्होंने आयोग का गठन किया। और अति पिछड़ा आयोग का गठन करके आपको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। वो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। तब जाके आप यहाँ महिला बैठी है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, चाहे अति पिछड़ा समाज के, चाहे जो तमाम जो समाज के प्रमुख और उप प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, चेयरमैन जो बने, आज घर से बाहर निकलकर जो महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने जो काम किया, महिला को आरक्षण देने का काम किया, घर से बाहर निकलकर आप सरकारी महकमे में, विभिन्न संस्थाओं में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। एक मौन क्रांति देने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। ये परिवर्तन है। मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूं, विकास पर मैं चर्चा करूंगा तो 5 घंटा से ऊपर लगेगा। 500 से अधिक योजना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चल रहा है। कौन कौन सा योजना पर मैं चर्चा करूं, किन किन योजना पर मैं बताऊं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। यहाँ मुखिया जी बैठे हैं, विकास की चर्चा कर रहे थे, जहां पर उन्होंने सौंपा। मैं पूछता हूं कि हर घर नल का जल किसने पहुंचाया, हर घर शौचालय निर्माण किसने कराया, हर घर तक के गली नली निर्माण किसने कराया, आपके घर तक के बिजली की सफलता प्रदान किसने किया, हर घर बिजली की उपलब्धता किसने कराया। आप सोच नहीं सकते हैं, जहां की बहू बेटी 4 चक्का से घर तक के 4 चक्का से घर नहीं पहुंची होगी, कभी कोई बुजुर्ग बीमार पड़े होंगे तो खाट पर लगाकर मुख्य सड़क पर गए होंगे। उस टोला में सड़क नहीं था, उस टोला में भी 70 लीज लेकर, जमीन लेकर भूमिदाता को 4 गुना अधिक सर्किल वैल्यू से अधिक राशि देकर सड़क निर्माण कराने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। एक काम दिखाई देता है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। सभी लोग, कई लोग ने कहा विकास 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 हो सकते हैं। कभी कल्पना किया था आपने कि गंगा का पानी गया पहुंचाया जाएगा? कभी आपने सोचा था? आप ही लोगों ने विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञा दिया है। विकास की चिंता नहीं करिए, काम बताइए,
काम के लिए हमारे नेता बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारे मंत्री बैठे हुए हैं, काम करते हैं, काम में विश्वास करते हैं। लेकिन जो आज हालात है देश का, वो आप जान रहे हैं ना देश की क्या स्थिति है। जो 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में जो उसका आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहा था कि हमको सेवा करने का मौका दीजिए, सबदार बनकर सेवा करूंगा, देश को नहीं बिकने दूंगा। आज आप सब कुछ बेचने पर उतारू हो गए और जो गरीबों को जो है बिना कर्ज लिए हुए जितने लोग बैठे हैं सबको 1 लाख का कर्जदार बना दिया, अंबानी अंडानी को माल बना दिया। ये है भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी। ये सोचिए कहां देश जा रही है। बदतर स्थिति है, इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। आपातकाल आ गया, भाजपा के द्वारा लाया गया है। सोच नहीं सकते हैं, इतिहास बदला जा रहा है, गौरवशाली इतिहास है आपका, उसको बदला जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान को कुचला जा रहा है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको संविधान दिया, एक वोट देने का अधिकार दिया, उसको भी छीना जा रहा है। इसलिए सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए। एक शब्द भी भाजपा के खिलाफ में बोलते हैं तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उसके घर तक के दस्तक दे जाती है। ये उसका है, यही स्थिति है आज। इसलिए मैं कहने आया हूं साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के जिलाध्यक्ष और पूरे टीम के अलोली के कि आप लोगों ने बैठकर आप सभी बातों को सुन रहे हैं आप लोग। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं साथियों, जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सभी सामाजिक ताना बाना को मजबूत करते हुए समाज के हर वर्ग के हर जाति के लोगों के लिए विकास के पटरी पर दौड़ाने का काम किया, आज जो फिरका प्रस्तावित है जिसको आजादी से कोई मतलब नहीं है, वो आज फिरका प्रस्तावित जो है आपके गंगा जमुनी तहवीज को जो है तोड़ना मरना चाहता है। इसीलिए सतर्क हो जाइए, यह सतर्क करने आए हैं, संविधान बचाने के लिए आप सतर्क हो जाइए। आपको याद है, याद करना चाहिए यही अपनी पिछड़ा का, जब अब चुनाव हो रहा था नगर निकाय चुनाव में, तो उसका तो मंशा उसी समय स्पष्ट हो गया था जब मोहन भागवत उसके आरएसएस के प्रमुख जब आए थे तो उन्होंने कहा था आरक्षण को संशोधन करने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है। और उसी का कारण भाजपा वाले लोग ने आरक्षण पर कंप्लेन किया हाई कोर्ट में, लेकिन जीत हुई आप गरीबों का, तमाम गरीबों का। और आरक्षण जो नीतीश जी ने जो आरक्षण दिया था, उसी आरक्षण पर अति पिछड़ा का चुनाव नगर निकाय चुनाव हुआ। नीतीश कुमार जी के रहते हुए आपके हक से, हकमारी से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आप निश्चिंत रहिए, लेकिन सतर्क रहिए। जब आएगा 2024 में अगला प्रधानमंत्री जो झूठे वादे करके उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाने के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, किसानों को आय दुगना करने के नाम पर, 15-15 लाख को खाता में देने के नाम पर, 2-2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर प्रतिवर्ष आप जो सत्ता में आए हैं, केंद्र के सत्ता में जनता को छलकर आपने वो जनता समझ चुकी है। सतर्क रहिए, यही चीज हम आगाह कराने आए हैं आपके बीच में। कर्पूरी चर्चा के माध्यम से समाज की एकजुटता करने के लिए हम आए हैं आपके बीच में। हमारे नेता कहते हैं कि सामाजिक सद्भाव के बिना न समाज का विकास होगा, न राज्य का विकास होगा, न देश का विकास होगा। इसीलिए हम सबको भाई भाई, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई, सब लोग एक साथ विकास के पथ पर चलने का काम करिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सब लोग मिलकर काम करिए। विकास के पटरी पर हमारे नेता जिस तरह दौड़ा रहे हैं बिहार को, उसी तरह देश की जरूरत है आज। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, समय बहुत हो गया है, हम ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कहना चाहते हैं उन फिरका ताकत से बचने की जरूरत है। आज
हमारे नेता ने, आपने देखा कि लाख कोशिश उन्हें भाजपा वाले ने कहा किया